गाइस, आज का टॉपिक है प्राइस एक्शन स्टॉक सिलेक्शन टेक्निक। गाइस, ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, मैं सच्ची में दिल से चाहता हूँ कि जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी हर कोई भी जो भी वीडियो देख रहे हैं, वो हर कोई पैसा नहीं कमा पाए इन सारी चीजों से। जिस किसी ने भी ये चीज को अचीव करने के लिए मेहनत की है, जो बहुत बड़ा फेल हुआ है, जिसको इसकी अहमियत मालूम है कि क्या है, मैं चाहता हूं दिल से कि वही सक्सेस हो या कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट कर पाए। हर कोई हर किसी चीज के लिए काबिल नहीं हो सकता है। तो मैं आज ट्रेडर नहीं होता, मैं कुछ तो और बन गया होता, मतलब ट्रेडर कोइन चूज करने से पहले। तो गाइस, एक्चुअली ये कंफर्मेशंस हैं सारे कि हम ट्रेड करते टाइम पे चार्ट्स में क्या देखते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हम कौन सा भी एमए ट्रेडर है, मूविंग एवरेज, तो वो क्या करेगा, क्रॉसओवर हुआ तो एंट्री करेगा, वो एक क्राइटेरिया हो, वो एक कंफर्मेशन हो। सेम टू सेम प्राइस एक्शंस में ये सारे कंफर्मेशंस हैं। आपने बहुत सारे कंफर्मेशन देख रहेंगे, मतलब जिस भी कंफर्मेशन से आप एंट्री करने का डिसीजन लेते हो, वो तो मोस्टली जो भी बिगिनर ट्रेडर होते हैं, जो भी प्राइस एक्शन सीखते हैं, वो हमेशा सिंगल कंफर्मेशन के ऊपर ही काम करते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल प्राइस एक्शन में, तो इंडिकेटर्स में भी जो 3-4 इंडिकेटर मिक्स कर देते हैं, जैसे स्टॉकेस्टिक, एमए, वैसे कोई भी ऐसे जैसे मिक्स कर देते हैं, उसको फिर मल्टी कंफर्मेशन बोल सकते हैं। लेकिन वो इंडिकेटर का कंफर्मेशन तो आपको मालूम है कि इंडिकेटर क्या रिजल्ट देता है ट्रेडिंग में। प्राइस एक्शन में ये सारे कंफर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस को यहां से वहां जाना है तो उसकी एक चाल है, एक साइकोलॉजी है, मूवमेंट साइकोलॉजी। बस ये सारे कंफर्मेशन उसको नापते नापते मैं इन सारे कंफर्मेशंस के ऊपर बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, बहुत टाइम से मैंने काफी रिसर्च की है। आप भी करके देखिए। आज का हमारा प्लान क्या है, हम देखने वाले हैं सारे स्टॉक्स, टोटल एफएनओ स्टॉक्स। अभी देखते हैं, अगर वीडियो ज्यादा लंबा हो गया तो मैं इसको पार्ट्स में कर दूंगा, है ना। लेकिन सारे के सारे स्टॉक्स हम इन कंफर्मेशंस के हिसाब से देखेंगे। मोस्टली हम ट्रिपल कंफर्मेशन के ऊपर विश्वास करते हैं। मिनिमम 3 कंफर्मेशन होने ही चाहिए। ये टोटली एनालिसिस होगा मल्टी टाइम फ्रेम, है ना। लेकिन मैं हर एक टाइम फ्रेम में जाके नहीं बताऊंगा, हमको टोटल 150 स्टॉक्स एनालाइज करने हैं। स्टॉक्स को एनालाइज करके ये मालूम पड़ेगा कि आपकी एंट्री, किसी की भी एंट्री सही टाइम पे, सही प्लेस पे कैसे ली जाए, कैसे ली जा सकती है, सही टाइम पे और सही प्लेस पे। मैं अभी इन सारी इंफॉर्मेशंस को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं एक वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा जिसमें इन सारों को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, है ना। थोड़ा सा उल्टा हो रहा है काम, पहले ये करना चाहिए था, बाद में वो करना चाहिए था, लेकिन इट्स लाइफ, सो तो देखा सबको हो रहा है। एसीसी से शुरुआत करते हैं। ये है एसीसी, ये 3 अपने को वॉचलिस्ट करनी है। अच्छा, देखते हैं, फटाफट करते हैं एकदम। आप क्या करना है, ये जो कंफर्मेशन की जो शीट है, इसको लिख लीजिए पेपर में, नहीं तो इसको फोटो निकाल के देखते रहिए कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, कैसे कैसे होगा, है ना। मैं सब काम इतना भी सिंप्लीफाई करके नहीं देने वाला कि ये फर्स्ट कंफर्मेशन दिख रहा है, ये सेकंड कंफर्मेशन दिख रहा है चार्ट के ऊपर, ये फिर ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ रैंडमली रफली बताऊंगा एकदम फास्ट में, क्योंकि मुझे भी बहुत दिन से अच्छा हो रहा है सबका एनालिसिस करने में। तो खुशी होती है, चार्ट देखो, चार्ट देखो, चार्ट। मेरा फेवरेट कलर है ब्लू, अच्छा लगता है। हम अभी देखेंगे
है कि कोरोना के बाद जो ये मूवमेंट में अप ट्रेंड चालू हुआ है यहाँ से वहां तक, इनमें कहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी वर्कआउट होती है ना, हम कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारा अप ट्रेंड में चल रहा है, इसके लिए आप इसको चेक करिएगा पीछे, अगर होगा तो हम ही चेक करेंगे, लेकिन आप भी पूरे हर साल में 1980 से चार्ट से आप सर्च कर सकते हो, आप देख सकते हो सारे पैटर्न सेम टू सेम। सांप की चलने की मूवमेंट अगर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो तो स्टॉक की दोनों तो ऐसे ही शुरुआत में, स्टॉक स्नेक सांप, इसी से आपको भी सब ऐसे ही एनालिसिस करना पड़ेगा। अरे एनालिसिस में देखना है कि जो इसको सिग्निफिकेंट लेवल बोलते हैं, ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हो या सिग्निफिकेंट लेवल, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट में आना चाहिए। और हमेशा आपको एक्यूमुलेशन जोन देखना है, साइडवेज ना कहाँ पे जमा हो रहा है ना। 3C पैटर्न, क्लीन, क्लियर और कंप्लीट, ये होना चाहिए। देखिए कुछ बराबर नहीं समझ रहे, लेकिन ट्रेंड लाइन सबसे पहले तो डेली में आके आपको ब्रेकआउट देखना है और ट्रेंड देखना है। ट्रेंड लाइन ये और ये पॉइंट करने के लिए ज्वाइन किया नहीं होगा, ये करके चलो इसमें ये दो पॉइंट यहाँ से तो समझ रहे यहाँ तक आ रहा है। ये टारगेट वाला लाइन है, मैं इसको जान लूं, जैसे एंट्री इंपॉर्टेंट है वैसे एग्जिट भी इंपॉर्टेंट है। ये टेकआउट लाइन है 1 2 3 4 5 6 है ना। यहाँ पे वीकेस काफी छोटा है, लेकिन उसके पहले देखो ये वन फर्स्ट कंफर्मेशन, ये ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन, ठीक है। ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं मोस्टली ना ट्रेड करना नहीं पसंद करूंगा कि ट्रेंड लाइन का सिर्फ 3 पॉइंट है, 1 2 और 3, लेकिन देखते हैं ना क्या क्या रीजन हो सकते हैं उनको ट्रेड करने। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल, ये फर्स्ट कंफर्मेशन ब्रेकआउट है, मतलब ये लेवल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कंफर्मेशन आपको ये लेवल का मिलेगा फर्स्ट ट्रेंड लाइन, फिर सेकंड आपको मिलेगा ये हॉरिजॉन्टल लेवल। देखिए मैंने कहा था ट्रेंड लाइन में हॉरिजॉन्टल लेवल जो है ना, इंक्लाइन में मोस्टली +3 पिवोट पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए, है ना, मतलब उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है। अगर आपको टू में काम करना है तो आपको बाकी के भी सिनेरियो देखने पड़ेंगे, मतलब अगर तराजू में ना मोस्टली 3 कंफर्मेशन होने ही चाहिए। अगर आपको कभी लग रहा है कि ये 2.5 है या तो 2.25 है, अगर इसका परिवार थोड़ा कम हो रहा है तो आपको दूसरे कंफर्मेशन से इसका परिवार बढ़ाना पड़ेगा, है ना। सिर्फ आप कुछ पे ही डिपेंडेंट नहीं हो सकते, लेकिन इनिशियल फेज में अगर आप जब ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको एकदम टोटली फॉर्म होना पड़ेगा, है ना। वही लेवल्स से वही लेवल्स, काफी अच्छे एग्जाम्पल्स आएंगे यहाँ।
ये फर्स्ट कंफर्मेशन। सेकंड हॉरिजॉन्टल लेवल पे, हॉरिजॉन्टल लेवल 1 2 3 बार आई है, फिर ये चौथी बार आई है यहाँ पे। फिर यहाँ से जो निकल के इधर जाएगा वो क्या होगा, वो होगा ब्रेकआउट, जिसमें एफिशिएंसी प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये ब्रेकआउट अच्छा ब्रेकआउट बोल सकते हैं। अभी इसका कंफर्मेशन और एक लेवल पे करते हैं हम। इसके टोटल कितने कंफर्मेशन हो गए, 1 2 3। देखिए देखने की नजर चाहिए तो दिखेगा। अगर यहाँ पर निकल गया तो ये क्या है, ये ट्रैप है। यहाँ पे बेयर एक्टिव हो गए थे, थोड़े से एक्टिव तो हो गए, ये ट्रैप है, ठीक है। फिर हम आगे देखेंगे इसके 10 मिनट में देखना होना है। एक सही ट्रेडर को, होशियार ट्रेडर को हमेशा सपोर्ट पे एंट्री करनी चाहिए बाय के लिए और रेजिस्टेंस सेल करना चाहिए शॉर्ट के लिए। दो स्क्रीन देखो, अपने को कंफर्मेशन तो मिला कि ये ब्रेकआउट है, ये टाइम, तो ये टाइम पे थोड़ा सा मिला, लेकिन ठीक है, ये ब्रेकआउट है ना, क्योंकि इसने यहाँ पे क्या किया है, आपको ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं, मेजर, मीडियम और एक माइक्रो। आपको अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना। तो देखो ये छोटा सा ब्रेकआउट है और ये बना हुआ है हैमर टाइप। आपको इसको नीचे, मतलब ये कौन सी तारीख का है, 1 तारीख, मतलब 1 तारीख पे आप इसको सिलेक्ट करोगे। एक तारीख को सिलेक्ट करने के बाद 5 तारीख, तो भी आप इसके बाद यहाँ पे देखोगे कौन सा सपोर्ट लाइन बन रहा है, कौन सा क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है। आगे आपको 3 कंफर्मेशन तो डेली में मिल गए, 4 एक्चुअली ट्रैप भी है। ये जो लाइन है वो वैलिड नहीं है। आपको एकदम है ना, एकदम खड़ी वाली इंक्लाइन लाइन रहती है ना, वो हमेशा दिन ही देखनी है। वो मोस्टली टीसीडी का काम करती है, वो नहीं देखनी है, वो ट्रेडेबल नहीं होती, कोई भी नहीं। एक प्रो ही कर सकता है उसको ट्रेड, और एक प्रो अगर होगा तो उसको ट्रेड करेगा या उससे दूर रहेगा, मोस्टली ट्रेड नहीं करेगा। ये भी अच्छा पॉइंट है, लेकिन बहुत आगे है, लेकिन सपोर्ट के बाद से देखिए ये मिल जाती है अवरली पे, है ना। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और एक तीसरा पॉइंट, थोड़ा क्रिटिकल एंट्री है। मोस्ट ऑफ ऑल ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तो कर दूंगा क्योंकि एकदम लाइन के पास है, सपोर्ट लाइन के पास। हमेशा है ना, ऐसे स्टॉक्स में मैं मोस्टली ऑप्शंस में ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। होगा तो क्या होगा, प्रीमियम 0 हो जाए, लेकिन 0 में होने नहीं देता। बहुत ही छोटा अगर देखा जाए तो देखो, मैं इसको और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाता हूँ ट्रेड करने के लिए, क्योंकि सिर्फ ये एक ही बता रहा हूँ। जो भी आपको ऐसा मिल जाता है, ये है यहाँ पे ट्रैप, है ना। बराबर ये लाइन रेस्पेक्ट होते होते आ रहा है, ये ट्रैप है। आपको यहाँ पे किधर 20 कर देनी चाहिए और आपका स्टॉप लॉस इतना होना चाहिए, कितना है 2%, और फिर आपका टारगेट, मैं तो 10% कर पाऊंगा। जब भी आएगा तभी आएगा, आया तो आया, नहीं तो फिर 2 तक का सही, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम से मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, नहीं बता सकता।
सबसे बड़ा पैटर्न तो ये सबसे अच्छा बेस्ट 1 2 3 2 साल का 2 साल का मम्मी ऐसा मैजिक बहुत बार होता है। मैजिक कुछ नहीं है, थ्योरी है। रात जब भी होगी आपको मालूम है कुछ घंटों के बाद सुबह होगी, बस वही चीज। तो देखो फास्ट करता हूँ, ज्यादा दौड़ करने में बहुत टाइम होगा। ये आपकी ब्रेकआउट लाइन है, पॉइंट्स देखना, नाम भी दिख रहा है, आप डिटेल में कर लें। ठीक है, फर्स्ट कंफर्मेशन ब्रेकआउट के बाद में सामने आया। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि लोग यहाँ पे ट्रेड ले लें, है ना, लेना चाहे तो ले सकते हैं, सपोर्ट पे ले बनता है ट्रेड। यहाँ अगर होगा क्या, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। और मैं ये जो भी चीज बता रहा हूँ ना, इसमें एक चीज कॉमन है, जरा ध्यान देना, दो जैसे सुनते हुए बैठना, ऑब्जर्व करना, एक चीज कॉमन सब में, मैं पॉइंट आउट नहीं करना। फर्स्ट कंफर्मेशन, ये सेकंड कंफर्मेशन, ये थर्ड कंफर्मेशन। थर्ड कैसा, सपोर्ट लाइन, ये मतलब अभी ये निकाल देते लाइन, ये बड़ा वाला, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, है ना, और प्लस ये ट्रैक। ठीक है, मतलब एक लाइन ये वाला ब्रेकआउट लाइन हो गया बड़ा, दूसरा तीसरा चौथा। अभी ये जो है ये मैं कौन से हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं ये आवरेज के हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रैक है, बराबर इसमें कंफर्म कर दिया। ये जो गैप है ये रनअवे गैप है, ये मोस्टली फिल नहीं होती, और कभी नहीं फिल होती जब एकदम ट्रेंड के स्टार्ट से जब होती है ना, जब एकदम ट्रेंड रिवर्स हो रहा है तो फिल नहीं हो स्टार्टिंग से। इतना नहीं जाना चाहिए। मस्त एकदम। देखो 1 कंफर्मेशन, 2 ये 3। देखो मैंने ये लाइन ड्रॉ की, लेकिन मेरे आपको ने ये ड्रॉ कर लिया पहले। 3 कंफर्मेशन हो गया। यहाँ पे एक टीसीटी है, ये हर एक ट्रेड में आता है टीसीटी। टीसीटी मेरे लिए होल्डिंग लेवल जैसा वर्कआउट करता है। टीसीटी के बाद टीसीटी हमको बताता है कि ट्रेंड कभी खत्म हो रहा है और खत्म होगा तो शुरुआत में होगी, नया ट्रेंड कभी शुरू होगा। टीसीटी डिटेल में बताना चाहिए। मुझे भी है ना ये एक्चुअली चार्ट देखने को मुझे बहुत मजा आता है। ये जब इधर कंफर्मेशन हुआ, जब ये लाइन को यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे उस टाइम पे कंफर्म हो गया, यहाँ पे भी कंफर्म नहीं था, यहाँ पे जैसे कंफर्म हुआ वैसे वी शुड एक्टिवेट। फिर और कंफर्मेशन कितने सारे आ रहे हैं, यही देखना है आपको, यही देखना है। और ये होते होते ये सब ये होने के लिए ना इसको टाइम देना है, देखने के लिए। दिख रहा है पटाख से उड़ी मार देने का, ऐसा नहीं करने। अभी प्रोफेशनल ट्रेडर्स यहाँ पे भी एंट्री करते हैं और
यहाँ पे एंट्री करने सिर्फ ये कंफर्मेशन नहीं है, मैं ही यहाँ पे है ना 3 कंफर्मेशन दे रहा हूँ सेम टू सेम यही पॉइंट पे। एक कैंडल बनी, यहाँ पे टच किया, कंफर्मेशन आया, दूसरी इनसाइडर बनी, तीसरी वापस इनसाइडर बनी, चौथी ने क्या किया, नीचे का ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ट्रैप किया लोग, वॉल्यूम नहीं दिखाया जा रहा लेकिन ये ट्रैप है, चार्ट वाइज ट्रैप किया, फिर बाकी ऊपर चली गई। ठीक है, हाँ फिर वो उसका रिस्क भी छोटा सा होता है, मतलब जैसे वो एग्जाम्पल में यहाँ पे अगर समझो अपन एंटर कर रहे किधर, इसका रिस्क लोड इसका लो से बफर रखने का बड़ा, छोटा सा बफर कभी नहीं रखने का, आधे से 15% का बफर रखने का, मतलब रखने का। मेरे इसमें बहुत सारे वेस्ट हो गए, एकदम छोटा सा बफर रखने का मतलब 0.05 टू 0.2 पैसे तक, 20 पैसे तक। घड़ी स्टॉप लॉस, घड़ी स्टॉप लॉस, री एंट्री, ऐसा आपका स्टॉप लॉस देगा, फिर आपको ऊपर टारगेट के बारे में अगर जानना है तो मोस्टली कैसा होता है ना, ये रैंडमली समझो ये पैटर्न है ना, दिमाग लगाने का काम नहीं चाहिए, ये पैटर्न है, यहाँ पे एंट्री की है, वहां पे आएगा निकाल देने का, तो आधा एंट्री निकाल देने का, क्योंकि अगर ये इतना पैटर्न का अगर ये आ गया, उसकी ट्रेल टारगेट को ट्रेल करने की अलग टेक्निक है। इसमें ट्रेड नहीं दिख रहा है हमारा जान में, अभी हम क्या करेंगे इसमें, अगर ट्रेड नहीं दिखता रहेगा तो हम उसको उसमें ट्रेड ढूंढेंगे नहीं, ढूंढना नहीं है, देखना है, देखने को मिलता है तो ठीक है, अगर जो नहीं मिलेगा फिर उसको ढूंढना नहीं है। परफेक्ट, हॉरिजॉन्टल एक कंफर्मेशन है और उसका ब्रेकआउट दूसरा कंफर्मेशन है, याद रखना एक बात, हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे जो इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया है तो प्राइस को नीचे आना चाहिए, मैं वेट करना चाहूंगा यहाँ पे नीचे आने में, यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलता गाइस, यहाँ पे ट्रेड करना भी नहीं। अगर आप सोचोगे कि यहाँ पे जाके आप नीचे ट्रेड कर दोगे, आपका वो पहला टारगेट इतने पास में है, मतलब आपको बड़ा रखना ही पड़ेगा, है ना, समझो। अगर आप यहाँ पे करते हो, यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे नहीं दिख रहा, ये ट्रेड नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट ट्रेडिंग। दूसरा ये पॉइंट एकदम अच्छा है, हमने इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करके ये पॉइंट दिखाना, ठीक है, लेकिन बाद में नीचे ये आए नहीं, ना इधर टच हुआ ना किधर टच हो रहा है। हमें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी भी ज्यादा नहीं बढ़ानी है, अगर हम इसको रिपेयर करते रहेंगे ना, ये ट्रेंड लाइन को घड़ी 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 घड़ी, अगर ये आदत भी पड़ गई तो शेयर इसकी, ठीक है, मतलब घड़ी घड़ी रिपेयर करना ना, ये इसके ऐसा ये ट्रेंड में हमने पहले इसको ऐसा बनाया, फिर ये ऐसा, इसको यहाँ से बनाया, फिर यहाँ से बनाया, बनाए तो बनाए कहाँ से, एक्चुअल में ट्रेंड में ऐसा होता है, ऐसा इसमें बहुत थोड़ा टाइम आपको बिताना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे होती है, क्या होती है, आपको समझेगा। अगर तो भी कंटिन्यू नहीं तो हमेशा सपोर्ट पे लेना है, जैसे मैं लेता हूँ
जिससे हर कोई रीडर होता है। ये ब्रेकआउट फर्स्ट कंफर्मेशन, दूसरा कंफर्मेशन भी ये हॉरिजॉन्टल है, दो कंफर्मेशन यहाँ पे हो गए। तीसरी कंफर्मेशन भी ये लाइन में है 1 2 3 4 है ना। ये कंफर्म कहाँ पे हुई, 1 2 3 यहाँ पे नहीं हुई थी, ये यहाँ पे चौथे पे कंफर्म हुई, ठीक है। कंफर्म होके हुई, गैप था, गैप फिल किया है, ये इतना नहीं, लेकिन देखो इसके आगे जब भी इसने नेक्स्ट टच दिया, कैंडल पैटर्न, कैंडल पैटर्न नियर सिग्निफिकेंट लेवल, ठीक है। इनसाइडर कैंडल बनाए, यहाँ पे आप एंट्री देखते हो, यहाँ पे और एक सिग्नल आया कि ये ट्रैप है, टेकआउट था, ठीक है। यहाँ पे भी नेक्स्ट आपको एंट्री मिली है, अगर यहाँ पे मिस हो गई तो यहाँ पे इसके ऊपर इधर किधर किधर भी लेते नहीं बैठने, कसम से नहीं लेने का, कभी भी नहीं लेना। वंस टेकन हेंस टेकन, यू विल टेक एवरी टाइम। एक बार गलती हर बार गलती। आपने कभी ना महाभारत रामायण में आपने देखा रहेगा, एक बात जो बोल दी, जो कर दी सो कर दी, जो बोल दी सो बोल दी, वैसे ही चीज नहीं, मतलब नहीं, है ना। बाबा जी लाइन के पास आया, इंसाइडर बना, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, सेम टू सेम यहाँ पे भी सिनारियो है। बहुत ही ज्यादा प्रॉपर और बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट एंट्री लेने के लिए भी समझिए आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, बराबर। यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, ये ट्रैप पहले हुआ रहेगा, फिर आप इसका ही लो पकड़ोगे 1.2%, मतलब 1.5 के आसपास आपका, 1.5 के आसपास आपका यहाँ पे भी गैप फिल हो गया। अगर गैप फिल नहीं हुआ रहता तो बोल सकते थे कि यार नीचे तक आ सकता है, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ तक बढ़ जाता है। और जैसे यहाँ पे इसका रिटेस्ट नहीं हुआ है, ऐसे टाइम पे ऑप्शंस के ट्रेड बहुत अच्छे से काम में आते हैं। समझिए आपने 40-50 हजार का भी अगर ऑप्शन ले लिया, वो कि होगा क्या, जीरो होगा, है ना। तो ये यहाँ पे भी रिटेस्ट करता है, आता है, तो आप जीरो के लिए रेडी हो। और अगर आप जीरो के लिए रेडी हो तो आपको अगर 10% मिल रहा है तो 10% में ऑप्शन का भाव आपको डबल 2.5 या 3 तक मिल सकता है, ठीक है। और एक बात ऐसी है इसमें, जो एकदम एक्सपर्ट रहता है ना, प्रोफेशनल ट्रेडर, वो और माइक्रो ट्रेंड में जाके और अंदर के लेवल के सपोर्ट ढूंढते हैं और वहां पे एंट्री करते हैं। नंबर ऐसा बैटरी हो गया, मैंने यहाँ पे क्यों बनाया 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा हिल गया लेकिन ठीक है 10। तो भाई सीधा सीधा बताता हूँ, फर्स्ट कंफर्मेशन ये है, मतलब ब्रेकआउट के पहले जो आता है वो। उसके बाद दूसरा कंफर्मेशन है ये हॉरिजॉन्टल नहीं, ये हॉरिजॉन्टल मतलब दो कंफर्मेशन हो गए, हॉरिजॉन्टल प्लस 1 2 3 4 एंड 5, ये तो 5 हुआ, सीधा गिनते हैं 1 2 3 4 कंफर्मेशन है गैप। मैंने ये देखा है गैप फिलिंग नियर सिग्निफिकेंट लेवल, है ना। सब चीजों के मतलब है कहीं ना कहीं, बस इतनी चीज है, इसके अलावा कोई चीज नहीं है, इसके अलावा देखनी भी नहीं चाहिए, अगर वो भी तो अच्छा है देखिए।
अगर मिल जाए तो मेरे साथ भी शेयर करना, तो अगर अच्छा ऑब्जर्वेशन मिलेगा। लेकिन मैंने अभी तक जितना देखा मेरे को इसके अलावा कोई काम करने लगा। ये थोड़ा क्लीन लग रहा है ना 3C में। वो 3C में नहीं आता था, लेकिन उसमें भी 10 पॉइंट्स नियर 9 to 10 पॉइंट्स थे। सिग्निफिकेंट लेवल चार्ट्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है फ्रेंड्स। हर एक, अगर आप बारकाई से देखने जाते हैं, हर एक पिवट पॉइंट, ये बड़ा हो छोटा हो या इसके अंदर का ये छोटा हो, हर एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से चलता है। कौन सा वाला कैसा ट्रेंड लाइन कभी आएगा तो बोल नहीं सकते, या शायद मुझे वो ऑब्जर्व नहीं आया अभी तक। इम्पॉसिबल तो नहीं, अगर जिम सिम्पसन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, देखो फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे मिल जाता है, कितना कंफर्मेशन था यहाँ पे 1 2 3 गैप का 4, ठीक है, और यहाँ पे टीसीटी भी बनता है। ठीक है, छोड़ो। नेक्स्ट भी यहाँ पे भी आता है ना। नेक्स्ट अब ये जो बड़ा वाला लाइन था वो ये 1, इसको नहीं लिखते थे 1, ये 2 तो एक्चुअली में एंट्री फिर यहाँ पे मिल गई अगर हम ये इसको फॉलो करते हैं, ये 3 कंफर्मेशन मिल गई, लेकिन थर्ड कंफर्मेशन मेरे लिए यहाँ पे टीसीटी है, टीसीटी है ये टीसीटी। बाप रे, साला आधा घंटा हो गया, पूरा करते बैठेंगे तो कब तक होगा। हम एक काम करेंगे, ये सीरीज को है ना, मैं 150 स्टॉक्स का एनालिसिस करूंगा पूरा। नेक्स्ट टाइम से थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, इसको तो रिएक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो है ना, वो घंटा लगा है। ए कर देते फिर पूरा अपोलो हॉस्पिटल है ना, ये ए सेक्टर पूरा ये हॉरिजॉन्टल है टोटल। ये इसको एक्चुअली ये ट्रेड नहीं करना चाहिए, है ना, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, नहीं बनता है, नहीं बनता है इसमें नहीं दिखेगा ना ट्रेड, तो ट्रेड देखते नहीं बननी। अगर यहाँ पे मिस हो जाता है समझे, यहाँ पे हो सकता है सर। देखो ये कंफर्मेशंस में एक्चुअली कंफर्मेशंस और हैं, मैं जब ये नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा सिर्फ कंफर्मेशंस के ऊपर कि कौन कौन सी कंफर्मेशंस आपको देखनी चाहिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के टाइम पे। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में मल्टी टाइम फ्रेम आएगा, हाँ मल्टी टाइम फ्रेम आएगा, यहाँ पे बनती है एक प्रॉपर एंट्री, कहीं पे भी एंट्री नहीं होनी है ना, ये इसका ये हो गया, ये लेवल यहाँ से यहाँ से 2 3 ट्रेडिंग बहुत अच्छी है, आपको सिर्फ फिशिंग करनी है। वन 2 3 4 5 देखिए
मैं बहुत डिटेल में बता, अब भी इसको डिटेल में एनालिसिस करना, आपको बहुत सारे घंटे देने पड़ेंगे। कैसा ना, एक पैटर्न खोल कर देखते रहने का, देखते रहने का, देखते रहने का। मैंने अभी भी बोलता हूँ, अगर मैं इस पैटर्न को अगर अगले 1 घंटे तक देखते रहूं, मुझे नए नए पैटर्न भी दिखेंगे, इसमें नई नई चीज दिखती है जो मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ, अभी मेरा नजरिया उस पर नहीं बैठ रहा है। अभी आप ही सोचो, जो आप थे 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले, और अब, और इन पांचों आप में, ये जो 5 सिनारियों में आप हो, 4-5 सिनारियों में, एक ही कोई भी कॉमन चीज रखो, फॉर एग्जाम्पल फैमिली रख दो। हर सिनारियो में फैमिली की इंपॉर्टेंस, आपका देखने का नजरिया फैमिली की तरफ क्या था, अलग 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 होता रहता है। आप ये भी गारंटी नहीं ले सकते कि अगले 5 साल के बाद या अगले कुछ टाइम के बाद आपका नजरिया कैसे होगा, है ना, कोई भी नहीं। ये हमेशा बदलते रहता है, ये हमेशा बढ़ते रहता है, सब चीज इंप्रूव होती है, हर एक चीज में, हर एक चीज में। तो सेम टू सेम वैसे ही, जितना टाइम स्पेंड करोगे, वैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस की तिजोरी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, उसमें से कॉमन चीजें निकलती जाएगी, फिर आप उसको नाम दोगे ऑब्जर्वेशंस। जैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ, कुछ टाइम के बाद इन्हीं ऑब्जर्वेशंस में से और कुछ निकलेंगे, निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे हमेशा। लेकिन बस एक बात याद रखना, एंट्री अगर करोगे बाय के लिए तो सपोर्ट पे ही करना। डबल कंफर्मेशन 15 मिनट पे, मतलब अभी टोटल अपन कंफर्मेशन देखने जाए तो 6-7 हो गए कंफर्मेशन स्टार्टिंग से। तो आपको टॉप डाउन एनालिसिस में ऐसे ही करना है, हमने पिछली वीडियो में भी बात किया था, टॉप डाउन एनालिसिस ही करना है, मल्टी टाइम फ्रेम, और बड़े वाले टाइम फ्रेम से छोटे 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 में रिस्क बहुत ही कम होती जाएगी। अभी 15 मिनट में मैं अगर होता तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ब्रेकआउट मिला और जब इसके पास आया, मैं पहली बात तो यहाँ पे इनसाइडर देखता है ना, एंट्री के लिए, मतलब स्टॉप लॉस इतना बड़ा रखता हूँ। लेकिन ये लाइन आने के बाद क्या हुआ, मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ गया, मेरा स्टॉप लॉस कितना रहेगा, अभी इतना ही रहेगा, या इतना, है ना, या इतना भी रख सकता हूँ, लेकिन छोटी टाइम फ्रेम में जाके फर्क पड़ता है। और एक्चुअल में देखा जाए ना, स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, मैंने देखा है 10% अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कौन से भी ट्रेड के पीछे, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम से एंट्री करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस 3 to 4% रहेगा। अगर मैं आवरली से एंट्री करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस 2% के आसपास होगा। अगर मैं 15 मिनट से एंट्री करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस 1.25 से 1.5% के आसपास होगा, पैटर्न वाइज। मैं बात कर रहा हूँ, एंट्री होगी नियर सपोर्ट इफ यू आर बाइंग, इफ यू आर सेलिंग एंट्री मस्ट बी नियर रेजिस्टेंस ओनली। अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर 5 मिनट में एंट्री करे तो उसका टोटल रिस्क इन परसेंटेज विल बी नियर अबाउट 1%। और अगर यही चीज कोई अगर 2 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम में करता है तो उसका आधे % का रिस्क होता है, और 0.25% उसके ब्रोकरेज चार्जेस लग जाते हैं। अभी हम देखते हैं ठीक है। अभी
सबसे पहले तो देखो फर्स्ट कंफर्मेशन यहाँ पे टेस्ट, सेकेंड कंफर्मेशन ये हॉरिजॉन्टल है तो उसको दो पकड़ मन नहीं करता, इसको पकड़ सकते हैं, इसको अपन वही पकड़ेंगे एक कंफर्मेशन, फर्स्ट सेकेंड ये भी निकाल देते हैं, देखिए दो कंफर्मेशन के बाद बहुत टाइम में सेम परिस्थिति आती है कि हमको कंफर्मेशन मिलते नहीं है, कौन सा कंफर्मेशन पकड़े क्या पकड़े ये नहीं समझ में आता है। तीसरा कंफर्मेशन कभी आएगा, ऐसे होता है कि आपको फिर पैनिक होता है, हमको ऐसा लगता है कि फोमो हो जाएगा यहाँ पे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो पैनिक हो जाते हैं। उस टाइम पे अगर निकलना वेट कर रहे हैं, उस टाइम में पैनिक होके भी ना वेट ही करिएगा, पैनिक होना है ना, आप जितना पैनिक हो रहे हैं उससे डबल हो ट्रिपल हो कितना भी बनाओ, लेकिन उस टाइम पे भी आपको वेट ही करना है। आपको फिर नया लेवल, नया सिग्निफिकेंट लेवल बन रहा किधर है, क्या बन रहा है, आपको वेट करना है, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे क्या बोलते उसको टीसीटी बनता है, टीसीटी एंट्री तो मिल जाता है। अभी टीसीटी अगर आपको सीखना है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, अच्छा कॉन्सेप्ट है वो, सीधा एंट्री का होता है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर एंट्री करना है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे एक दिख रहा है बराबर, यहाँ ये बराबर है, डेली पॉइंट दिख रहा है, लेकिन इससे कंफर्मेशन बढ़ क्यों जाते हैं कि ये देखो ये सपोर्ट लाइन पे सबसे पहले प्राइस आके रुकी है, मतलब रिस्पेक्ट किया, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, मतलब हम ये लेवल से इसको लाइन मार सकते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसके बाद जो मिलेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये ऊपर जाके भी यहाँ पे टच होता तो भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ तक कुछ तो रहेगा, कितना कितना है, 2.4%। छोटी टाइम फ्रेम में जाके और थोड़ा अच्छे से स्टॉप लॉस ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा सपोर्ट लिया इसने, यहाँ पे कुछ ना कुछ पैटर्न बनेगा, तो देखो ना ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये सारी बहुत मैटर करती है। और हमेशा एक बात याद रखना, ये लाइन को ना अच्छे से ड्रॉ करना, मैं फटाफट ड्रॉ कर रहा हूँ, आप फटाफट मत करना, थोड़ा टाइम लगना, 1 डिग्री की अगर हिल आई ना उधर उधर लफड़ा हो जाता है, चलो टायर हो गया। देखो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है कहीं पे भी, सो ट्रेड ढूंढने की कोशिश मत करना। यहाँ पे टीसीटी से मिल रहा है ट्रेड, तो हम यहाँ पे आगे देखेंगे 1 यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट होता है, एक्चुअली क्या चल रहा है ना ये सारा ऑटो सेक्टर में, सब ने ब्रेकआउट दिया है, बॉश ने तो अभी तक ब्रेकआउट भी नहीं है, मारुति ने ब्रेकआउट दे दिया है, बहुत सारे ब्रेकआउट दिया है, लेकिन पर रिटेस्ट नहीं हुआ। जिनका देखो रिटेस्ट हुआ है, जिनका रिटेस्ट हुआ है, यहाँ पे इन लोगों ने रिटेस्ट किया और में रुका, देखो प्राइस कितना 1 2 3 4 5 दिन अंदर रुका, यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट किया लेवल, टच नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा रिस्पेक्ट हुआ पैटर्न। यहाँ पे भी अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे यहाँ पे टीसीटी बन जाएगा, है ना।
एक टाइप का कंफर्मेशन। अगर इमीडिएट कंफर्मेशंस नहीं मिल रहे हैं, आपको डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है, और वेट करना। इफ कंफ्यूजन अकर्स, जस्ट डू वन थिंग, वेट। वेट नहीं कर पाओगे तो ये कंप्यूटर बंद कर दो। यहाँ पे रिवर्ली पैटर्न बन रहा नहीं है, आपको ब्रेकआउट भी चेक करना है, ट्रेंड लाइन भी चेक करना है। सी पैटर्न हमेशा एक लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको इमीडिएट दूसरी छोटी वाली लाइन ड्रॉ करनी है। ये ऐसा पंखा बन जाता है कभी कभी, देखो ये ऐसा बनेगा, वो टाइम ऐसा पंखा बन जाता है। वो जापान लोग का पंखा था ना, तो बना नहीं होगा पंखा, तो अगर लेवल होगा तो मिल जाएगा ना। फिशिंग करना जोक नहीं है, फिशिंग इज, यहाँ पे देखो कितना टाइम तक वेट करना पड़ेगा। जोक है क्या? पूरा दिसंबर के एंडिंग को ट्रेडिंग का 26-27 को ट्रेडिंग। यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा, आई नॉट ट्रेड। बहुत एक और एक चीज है कि ये जितना बढ़ जाता है ना, अभी कितना है 300 बार से, अगर ये बढ़ जाता है ऐसा नहीं, क्या ऐसा 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 छोटा छोटा बना, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा ही हिलने वाला ऐसा ज्यादा बन जाता है ना, तो फिर वो ऊपर जाने के टाइम पे भी ज्यादा टाइम लगाता है ना। अभी मैं देखो ये यहाँ पे पैटर्न मेरे को दिख रही है, यहाँ पे ऐसे ठीक है, बराबर यहाँ पे टीसीटी बनाई, आपको इसे देखना है। हम इस सीरीज को ना हम पूरा करेंगे, हम पूरे के पूरे ये एफएनओ के सारे जो कंपनीज है ना, हम उस पे सारे ट्रेड्स देखेंगे, हम चेक करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आपके मन में ना क्लियरिटी आ जाए, क्लैरिटी की देखना क्या है और कैसे देखना है। और अपन ने अभी जो देखा, हाँ चलो एक ही इसके पीछे ही अपन एक पैटर्न देखते हैं, मिल ही जाएगा, सारा साइकोलॉजी है, तो बहुत आसानी से मिल जाए। कहीं भी मजा, कहीं पे मतलब कहीं पे भी है ही, बस आपको वो ट्रैक करना है। ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलके सिर्फ ट्रेड नहीं ले लेंगे, दूसरा कंफर्मेशन, तीसरा, चौथा, पांचवा सब कंफर्मेशन लेके ट्रेड करना है। हमेशा ना ये जो आपको प्रॉपर ब्रेकआउट लाइन जो नहीं जाता, ये पॉइंट जहां भी टच होगा उसके पीछे ना 1 घंटा तो भी ना टाइम डालना कि इधर कौन सी लेवल है, क्या साला कौन सा लेवल मिस कर देगा, कुछ ना कुछ सोचते रहना और ड्रॉ करके उठना। फिर अगले दिन उसको देखना, वहां पे टीसीटी बनेगा या कुछ ना कुछ पैटर्न बनेगा, कुछ ना कुछ एकदम एंट्री देके जाएगा पक्का। यहाँ पे एक्चुअली इनसाइडर नहीं बनाने लोगे पैटर्न से। यहाँ पे भी एंट्री बननी चाहिए। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसको छोटे टाइप में लेकिन पैटर्न दिखा तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो होता है काम कभी ना कभी हमेशा होता है, फॉरेक्स में किसमें भी सब जगह में होता है काम। ये देखो यहाँ पे क्या कर हुआ था,
यहाँ पे इनसाइडर देख के हम एंट्री कर सकते हैं पैटर्न में। मैं कंफर्मेशन में बताऊंगा। ये मतलब एक कंफर्मेशन, ये वो वाला कंफर्मेशन आ गया जो हमने पिछले किस्मों को देखा था, अपूर्व टाइम किस्मों को। लेवल के यहाँ पे छोटा एक साइडवेज मार्केट होता है ऐसे ही 15 मिनट में जाएंगे तो समझ में आया। जो भी बड़ा लेवल रहता है ना, जो भी बड़ा लेवल यहाँ पे आपको ध्यान देना। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बंद करता हूँ, बहुत टाइम हो गया। अगर कोई भी डाउट रहे तो बोलना, बताना। हम आगे सारे की सारे कंपनी एनालिसिस करेंगे टोटली। एक शॉर्ट में, एक फास्ट क्विक थोड़ा सा करूंगा कुछ।